बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास द ग्रेट, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास जो कई साल पहले बैरून मुल्क एक शानदार कैरियर छोड़ के वतन वापस तशरीफ़ लाए और यहाँ आके उन्होंने होटलिंग और रेस्टोरेंट्स की दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन बहुत जल्द वो इस राज को पा गए कि वतन अजीज़ की तरक्की का राज सयाहत में मुज़मर है। फिर उन्होंने गैर मुल्की और मुल्की सयाहों को वो जगह दिखाई पाकिस्तान की जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। हमारे आज के बहुत ही प्यारे खूबसूरत मेहमान डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की दिलचस्प बातों की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले आपको लिए चलते हैं अपने स्केट बोर्ड की तरफ और दिखाते हैं कि शादी से पहले अगर दूल्हा दुल्हन के सामने डींगे मार बैठता है, लंबी लंबी छोड़ बैठता है और अपनी असली माली हालत उसको नहीं बताता, तो बाद अज़ां हनीमून ट्रिप किस तरह एक डरावना ख्वाब बन जाता है। 13 जमा 75 जमा 85। ओ भाई जमा यार क्या है यार? यार अंदरों किसी जमादार बुलाओ, मैं बाहर कटा। यार मेरा साहब बुला देता तू दरमियान में बोल के। बुला, शादी होगी तेरी? हो गई है। तो फिर कर ले साहब। शादीशुदा बंदे दी किहड़े साहब? और वैसे तो किस चीज़ का साहब दे रहे हैं यार? 752 रुपए तो सिर्फ सलामियां हुई हैं। 752 रुपए सलामी? कोर्ट मैरिज की थी? कोर्ट मैरिज भी की थी वो, इन्नी सलामी तो उत्थे भी नहीं होती। ये मेरा ख्याल तेन अदालत चो किसी डिगे पैसे लभे ने। यार हमारे खानदान में ना 3.25 रुपए से ऊपर सलामी नहीं देते। नहीं तो जो तेन होया ही 750 रुपया, ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? 3 लाख रुपए मेरा हनीमून पे लग गया यार। जिस खानदान ਚ 750 सलामी हो रही है वो 3 लाख रुपया किस तरह हनीमून ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ? और वैसे भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ हनीमून वाजिब ही नहीं। ये किसका फोन है? तेरे कोले मेरे कोल किथे फोन? जी हानिया बलोच। सलामी 750 होई ते यारी बलोचा नाल। नहीं जी मुझे नहीं और सर मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं था, मेरे बहनोई ने बुलाया था, आप उससे पैसे लें। देख इनका बनता है मुझसे पैसे लेना यार। किनका? इनका। जिद्दा तू अच्छा कर रहा, बल्कि तेनू देने चाहिए ने उन्होंने। डार्लिंग। हाँ जी। एक्सक्यूज मी। उनको कह रही, सॉरी। इनसे मिलो। अस्सलाम वालेकुम जीजू। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने न्यू फ्रेंड्स बनाया है, ये भी हमारी तरह न्यूली मैरिड कपल है। डार्लिंग आज रात का डिनर इनको हमारी तरफ से। क्या? हाँ। मेरा मतलब है कि वेरी गुड। अगर यहाँ से अरेंज करवाएंगे तो आपको बाहर से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। पर हेड कितने का पड़ेगा तरलों के साथ? ये तो हेड देख के पता चलेगा जी। आज हमने बहुत शॉपिंग की। जीजू अगर मैं नहीं आती तो आपका ट्रिप बोरिंग हो जाता। हाँ तुम्हारे आने से भी। नोशी ने तो हर चीज डबल डबल ली है, इसकी तो शुरू से आदत है बचपन से। जीजू ये देखिए ब्रेसलेट मैंने ब्लैक जरकन का लिया है ओनली ऑन 85,000 में। डार्लिंग जी जान देखो नोशी ने वॉच भी लिया है। अच्छा वॉच इसकी ये फेवरेट है, पिछले 2 साल से बोल रही थी इसको ये वॉच चाहिए। वो जीजू आपने दूध पिलाए में कम पैसे दिए थे ना, तो मैंने इसमें पूरे कर लिए। अरे भाई हम तो ऐसे ही खड़े हुए हैं, आप तो आप अपने घर के मरनों में पड़ गए हो। तो कोई हमारे साथ भी बात करो, हम आपके नए नए फ्रेंड बने। भाई भाभी बड़ी जोली है। बेबी यस भाभी ये बेबी वाला लफ्ज भी चुका ढूंढ में। वो बेबी वाला पिंडा है उधर, तरपार अर्गा उधर पिंडा है। मैं प्यार से बोलती हूँ। नवी नवी शादी हुई ना जुनैद भाई, तब बोल रही है बेबी बेबी, कितना हनी क्यूट। 5 साल बाद ने कहना मोटा देखना कितने बैठा थे। इसीलिए मैं अपनी बीवी को किसी के साथ दोस्ती नहीं लगाने देता। आप इसको बेबी कह रहे हो ना, बाद ए मैंने बेबी कहेगी, मैंने बड़ा बुरा जिया लगेगा। अब वैसे आपको बेबी वाला मुंह है भी नहीं। आपका तो फादर्स वाला मुंह। जान डिनर में मैं नूडल्स जो ऑर्डर करता हूँ। क्या नूडल्स? यस बेबी हमारे गेस्ट है। प्राउड फिश का ऑर्डर करें ना। हाँ स्टेक्स करेंगे, बेस्ट वाला ऑर्डर करेंगे। अब यहाँ आकर भी शिमवारी और दम पुख्त ना खाए तो फिर क्या ही मजा है। बताओ खर्चे अपने बंदियां दे। एक मिनट जी दम पुख्त ना होए मैंने बाहर जाना। सुंदर खाना आपकी पसंद का होगा, जो आपको पसंद है आप ऑर्डर करिएगा। आप जो कहेंगी आपको वो मिलेगा। अगर आपने देसी खाना खाना है, आपने कॉन्टिनेंटल खाना है, सब कुछ आपको मिलेगा। जीजू जीजू मरी आके केड़ा बंदा जीजू हो जाता है। जरा मुंह है इन्हों तो दूजू तीजू जिन्होंने जीजू कह रही हो जाए बंदे कसाई वे के छुरियां ही करके कह रहे हैं पहले पानी पिला लो। जीजू अच्छा पता क्या बहन, एक मिनट बात सुने, यहाँ बैठ के बातें करे लाता तुम लाश का इंतजार कर रहे हो। इत्थे आ जाओ। बैठो।
आप भी बैठ जाएं। आप भी इधर आके खड़ी हो जाइए। थैंक यू जीजू। बात सुने, आप मेरे लिए ना सुशी ऑर्डर कर दें। प्लीज मेरे लिए ना इंग्लिश देसी मुर्गी का शोरबा भी ऐड ऑन करवाना, मैंने सुना है वो बहुत मजे का होता है। अरे मैडम बेफिक्र हो जाएं, यहाँ आपको देसी मुर्गी का शोरबा बहुत अच्छा मिलेगा। अरे बाबा मैं देसी मुर्गी नहीं कह रही, मैं इंग्लिश देसी मुर्गी कह रही हूँ। देसी मुर्गी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ABC ਸੁਣਾਉਂਦੀ। इतना भी नहीं पता इंग्लिश देसी मुर्गी कौन सी होती है। वो अंडे नहीं देती, वो एग्स देती है। ले जी मुझे मेन्यू लिखवा दे क्या क्या खाना आप लोगों ने, ताकि मैं किचन में आपका ऑर्डर करवा दूं। बता देते हैं लेकिन 50% डिस्काउंट पे प्लीज। सर 50% डिस्काउंट वाला जो मामला है ना वो अभी बंद है। अभी फिलहाल आपको पता सीजन चल रहा है ना, इसके अंदर हमने ना वो चीजें नहीं रखी हुई। बेबी अब हम डिस्काउंटेड रेट पे खाना खाएंगे। ना 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 बाजी ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ इंशाल्लाह, ਅਸੀਂ देना भी नहीं। हाँ अपना नियामत रहमत ना मेरी गल कराओ। रहमत अपना ऑर्डर लिख ले पुत्र। हाँ जी क्या क्या लिखवाना है? ट्राउट मटन। ट्राउट मटन है? क्या बात कर रही हैं आप? ट्राउट मटन कौन सा होता है? ट्राउट तो मछली होती है। लो आपको नहीं पता, जिस बकरे ने ट्राउट फिश खाई हो ना उसकी गोश्त को ट्राउट मटन कहते हैं। हाँ तो जो मेरी बहन कह रही है ला के दो। ट्राउट मटन कर दे। असल च ना किर्गिस्तान ते परस्तान दे दरमियान दे इलाके दी कोई फैमिली आई है। एक टैरागन स्टेक और क्रैब कर लें। हाँ, भाई जी खरोड़े खरोड़े ते खरोड़े जेड़े होंदे ने, हाँ? पाए। पाए जेड़े होंदे ने, ओ बकरे दे होंदे ने, वड्डे दे खरोड़े होंदे ने। अच्छा होर नाल ओ लेख खरोड़े खरोड़े। ते गुड़ वाले चावल, ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਤੇ ਚਲੀਸਵੇਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? आलू ते मूलियां वाले पराठे। और तुम ਮੂਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਸਰ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? भाई चिट्टे चौल, फोके चौल ते फेफड़ियां दा ਅੱਛਾ छोरा। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਫੌਤਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਮੇਰਾ 350 ਦੇਣਾ ਸੀ। आप एक शनवारी ऐड करें। ਇੱਕ ਸ਼ਲਵਾਰੀ ਕਰ ਦੇ, 2 ਕਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇ। ओ शलवारी नहीं हो भाई, शनवारी। शनवारी ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ शनवारी? सुनवारी सही तरह सुनवारी। हाँ वो जेड़े। जी अब आप बताइए आप क्या लेंगी? वैसे तो मैं डाइटिंग पे हूँ लेकिन एक लार्ज प्लेटर कर लो ऑर्डर। हाँ लार्ज प्लेटर। लार्ज प्लेटर कर प्लेटर दो। नाल काम नहीं बनेगा, टपर कर लो। लो जी 1,97,000 आपका बिल हो गया और GST अलग बनेगा। बात ही आपके पास गोल्ड कार्ड है? उसके ऊपर अगर आपको मैं थोड़ी GST पे कंसेशन दे सकता हूँ। कितनी हो जाएगी? सर 250 रुपए आपकी ना वो कटौती हो जाए। चलो कट करो भरा नहीं। अब मैं ट्राउट कट कर देना जी। हाँ मेरा ट्राउट नहीं कम करें प्लीज। 2 कर दें, ज्यादा कर दें? हाँ 2 कर दो दे। ज्यादा कर देते। लो जी हम अपना पूरा 2 लाख हो गया तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਵੀ ਐਡ। चलो ऐड करो इसमें हो गया सर। मिंट मार्गरीटा। चलो देख लो फटाफट खाना बना ला, मिंट मार सुनीता। और कुछ खाना पीना तो। हाँ ये इसमें ਵਿੱਚ ऐड कर लो। हाँ जी बूफर हो जाए जरा साथ में ना, हम भाभी और हम जरा डांस कर लेंगे नाल। हाँ अच्छा साथ साथ पार्टी करेंगे हम। होगी। हाँ जी नाल। अच्छा बेटा डीजे का बंदोबस्त कर दो और इनको बड़े वाला हाल दे देना। डीजे पार्टी का सर आपका ना इसका 2.5 लाख रुपए अलग से होगा। बेबी डिजर्ट भी ऐड करवा लें। यू डोंट डिजर्व इट। चलो ऐड करो। जी सब कुछ ऐड हो गया सर। 4,50,000 हो गया सर। 4.5 लाख। देन व्हाट मेरी जान जो कहेगी वो होगा। आखिरी दफा ही। चलो फिर 5 लाख कर देने सीधा। अभी तो हाथी के गुर्दों की टकाटक भी बनेगी बड़े तवे के ऊपर। सर इनू तकरीबन महीना लग जाएगा तो बिल ਤੁਹਾਡਾ बन जाना 15 लाख रुपए। कोई बात नहीं थोड़े ये कटा लें। पैसे ना कटा, मेहमान कटा। बेबी आपको पता है ना किंग साइज लॉबस्टर मेरी कमजोरी है। हाँ। 2 वो भी करवा लें। हाँ 2 लॉबस्टर मैरिज हुई है मेरी इसके साथ। लॉबस्टर लॉबस्टर अपना रहमत मैंने पता पुत्र कि तू इन्हां चीज़ों का नाम नहीं सुने। पुत्र तू बना क्यों फिक्र करने पुत्र, सुने इन्हों ने भी नहीं। तू बना, तू वो बना, मैं बना रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह ये साडा अल्लाह ने सारा होटल बना देना। रहमत पुत्र इन्होंने सारे का खाना बना के ना तो उस तो बाद ना मेरे वास्ते तू एक काम कर, 2 अंडे बना दे ते 2 स्लाइस लिया दे ते सामने होटल बनवाई अपने किचन च बनाई। अब तुसी इत्थों दा खाना क्यों नहीं मैं खाते? नहीं इत्थों का खाना खाता। क्यों जी? 6-6 महीने दियां गंदियां हांडियां पईयां अंदर, मैं कित्थे खाना? जान इतना गंदा खाना और हम यहाँ से खाएंगे? नहीं 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 वो आमलेट हांडियां च बनदा ना, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗਾ। यार एफर्ट देखी चुप करके इन्हां दा दिल चढ़ा दे किसी तरीके ना। इस गल तो हाँ अच्छा हाँ रहमत पुत्र अपना तेन मैं क्या सी दम पुख्ता क्या सी ओ यार मरिया बकरा तो पका तेनू कि इस गल नाल नो ट्राउट की है तैरना भुल गए।
ਓ ਯਾਰ ਮਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੁੰਦੀ वो ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ 3 ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਦੇ ओ हेलो भाई एक्सक्यूज मी ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ब्रदर ਕਲਵੰਜੀ ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दे कैंसर अब मैं तो वैसे भी डाइट पे हूँ तुम भी डाइट करो यार तुम्हारा वेट इतना ज्यादा हो रहा है क्यों कैंसल भाई, क्यों कैंसल? भाई जो मरे हुए बकरे दी चस है ना वो तो किसी और शादी है ही नहीं। तुसी मरे होया लाया हो। ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਬੱਕਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ मुझे मुर्दा खाने वाले दोस्त नहीं चाहिए बेबी चलो हाँ जान चलो उठो चलो चलो ਸਟੇਕ ਸਟੇਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ हमारा हाँ जी बेबी हम यहाँ स्टे नहीं कर रहे चलो मैं क्या चिकन स्टे कर लो नो बॉय नहीं नो नो थैंक हमारा यू चिकन स्टे बहुत अच्छा है आप नहीं कुछ बेबी आओ चलो अब चलो चलो हम नहीं खाएंगे मेहरबानी तेरी बिल तो ये दे रहे थे। अच्छा गल सुनो मरिया बकरा खाना देते हो हाँ जी हाँ जी। सर 2 दिन बाद आना क्यों जी? ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈ दुनिया में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अरे डॉक्टर साहब, मैंने आपसे गुफ्तगू करनी थी तो मैंने आपके एक बहुत करीबी दोस्त से पूछा कि डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छी चीज़ क्या है। उन्होंने कहा जी एक तो चिकन जलफ्रेजी। मैंने कहा यार चिकन उनके होटल की डिशेस नहीं पूछ रहा, उनकी शख्सियत का सबसे अच्छा पहलू क्या है। तो उन्होंने कहा जी उनकी शख्सियत की सबसे जो खूबसूरती है बड़ी वो ये कि बाकी लोग यहाँ से पैसा कमा के बाहर लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब अपना पूरी दुनिया से पैसा, ख़ास तौर पे दुबई में जो आपका बिजनेस था वो समेट के आप यहाँ लाए हैं और पाकिस्तानियों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे टूरिज़्म के शोबे में जो आपने मतलब लाजवाल खदमात अंजाम दी हैं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब का कोई मुखालिफ भी होगा तो वो भी उसका मोतरफ होगा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। बिल्कुल, टूरिज़म एक ऐसा शोबा है पाकिस्तान में कि देखें, मैंने दुबई के टूरिज़म को देखा और वहाँ पे उसको हेड भी किया टूरिज़म डिपार्टमेंट को। विद इन 10 ईयर्स हम दुबई के टूरिज़म को $9 बिलियन से $90 बिलियन पे लेके गए हैं। ओह, तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान वो ये समझते हैं कि $1 बिलियन जो है वो कशकोल लेके मांगने चले जाएं वो ज़्यादा इजी है, ना कि जो है वो हम टूरिज़म के ऊपर काम करके मुल्क को इस IMF से निजात दिलवा लें, जो बड़ा ही इजी है। बहुत जल्द ये हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी पुरानी बहस है, जब भी टूरिज़्म के फ़रोग की बात होती है तो मामला आ जाता है कि जी 2 ग्रोहों में तकसीम हो जाते हैं एक्सपर्ट्स भी। कुछ लोग कहते हैं कि आपको वो सब कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा जो थाईलैंड और दुबई में है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। उन चीज़ों की इजाज़त देना पड़ेगी, यहाँ पे वो माहौल पैदा करना पड़ेगा, फिर टूरिस्ट आएगा यहाँ पे। जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं यार, आपके पास ये 4 चीज़ें निकाल के भी दिखाने के लिए इतना कुछ है, लेकिन आपको अपनी चीज़ें बेचना ही नहीं आती। मेरे ख्याल में अगर हम फॉरेनर्स को, टूरिस्ट को अलाउ भी कर दें तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, और अगर ना भी अलाउ करें, अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए ये करते रहें कि नहीं जी, क्योंकि अगर आज भी आप देखें तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो उसको हम वैसे भी कर दें कि जी टूरिस्ट के लिए भी उसको कर दें, तो फिर भी जो है उसमें टूरिस्ट के लिए बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो लाजमन इस वजह से आएंगे, लेकिन बहुत मेजॉरिटी ऐसी है कि जो खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, जो मुल्क में आपके इंजॉय करने के लिए आते हैं। हमारे पास ऐसी हिस्ट्री मौजूद है, हमारे पास रिलीजियस टूरिज़म के ख़जाने हैं, हमारे पास रिलीजियस टूरिज़म बुद्धास के, हमारे पास माउंटेन्स, ऐसी माउंटेन्स हैं कि जो दुनिया में वो नापेद हैं, वो नहीं हैं, किसी जगह पे नहीं है। ऐसी माउंटेन्स हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं। बस सिर्फ यही है कि हमें अपनी नीयतें ठीक करनी पड़ेंगी, हमें गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ ठीक करनी पड़ेंगी। टूरिस्ट को दिखाने के लिए हमारे पास हुक्मरान भी तो है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इसके अलावा जब ये आपने मखसूस एक सिर्फ टूरिज़्म के फ़रोग के लिए टीवी चैनल शुरू कर लिया, लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये तो बड़ा एक छोटी सी विंडो है जो आप खोल रहे हैं, चैनल कैसे चला पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसमें कामयाबी हासिल की है। देखें जी, पॉजिटिविटी भी जो है उसकी अपनी एक पावर होती है। हमने जब पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखाना शुरू किया, एक्चुअली पाकिस्तान में लोगों ने अपने मुल्क की खूबसूरती को देखा ही नहीं था, तो हमने उसको कैप्चर किया पूरे पाकिस्तान में जाके, और फिर जब पाकिस्तानियों को भी दिखाया तो उनको एक सेंस ऑफ प्राइड आई, और ख़ासकर हमारा चैनल इतना पॉपुलर हो गया है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में,
क्योंकि उन्हें न्यूज़ से, क्योंकि न्यूज़ हमेशा नेगेटिव न्यूज़ ही हमारे यहाँ से जाती है, तो उन्हें न्यूज़ से अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। पूरी दुनिया में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अब इस तरफ आ रहे हैं कि हमें कुछ तो हो कि ना हम हमारे हुक्मरानों पे ऐसा को फ़ख्र कर सकते हैं, ना हमारी गवर्नेंस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कोई ऐसी चीज़ तो है कि जिसके ऊपर हम फ़ख्र कर सकते हैं कि इतनी खूबसूरत आबशारें, इतने खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत चर्चेज़ हमारे यहाँ। मैं आपको बताऊँ, इस तरह के खूबसूरत चर्चेज़ हैं कि दुनिया से लोग यहाँ पर अब देखने आना चाह रहे हैं। हमने उन्हें दिखाया है और लोगों को यकीन नहीं आता कि ये चर्च पाकिस्तान में और मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने ये सारा सफर जो है बहुत मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल किया है। मतलब ये लोगों को, पूरी दुनिया को पाकिस्तान की खूबसूरतियां दिखाने का जो अमल है बहुत है। मुझे अब कल की बात लगती है जब आप मेरे पास आए थे कि आपने बताया था ऐसे कि ही। जनाब मैं पाकिस्तान की खूबसूरत चीजें दिखाना चाहता हूँ दुनिया को, तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे कल बिल्कुल सही। थोड़े दिन पहले की देखें बात ना, है। खूबसूरत मैंने कहा, मैं लोगों से हाजिर हूँ। वाह, क्या बात है। क्या बैठे बैठे अपने आप से टिकट लो आइए। क्या बात, बैठे बैठे श्री देवी हो नहीं गए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं तो आप जब खूबसूरतियां देखते हैं तो भाभी नहीं माइंड करती? मेरे ख्याल में ये नहीं नहीं नहीं। नहीं, आपने जिस तरह शर्माया ना, आपके अंदर कोई बात है। देखें, जब आप खूबसूरती की तारीफ करेंगे हाँ। तो वहां पे फिर मेरे ख्याल में औरत का एतराज शुरू हो जाता है। बंदा तो सो भी रहा हो ना जी, तो औरत सिर्फ सोए को देख ले, उससे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। लत मार के कहती हम तेरे केड़े ख्वाब देखन दे हैं, केड़ी खाला दी धी ख्वाब चाहिए। अच्छा वैसे विक्की साहब, ये आपकी तरफ ही ऐसा होता होगा। अच्छा, मैं तो जब थका हारा जाके सोता हूँ, मेरी बीवी पक्खा चल रही होती है और साथ गाना गाती है, चलांगी पखियां अच्छा, माशाल्लाह। बड़ा कुछ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚੱਲਾਂਗੀ ਮੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਬ, ਬੰਦਾ ਸੌਵੇਂ ਤਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ। अच्छा डॉक्टर, ये फिर भैया कि आपने टूरिज्म को और खाने पीने को, होटलिंग को आपने मिलाया, बल्कि आपका मेरा ख्याल स्टार्ट जो है वो होटलिंग ही था। बेसिकली आपकी जो स्पेशलिटी, स्पेशलाइजेशन थी वो होटलिंग थी, खाना पीना था। ऐसे ही इस यहाँ से आपने वो इस तरफ गए कि यार इसको टूरिज्म का जरिया बनाया जाए। तो उसमें डॉक्टर साहब आपका अब तक का तजर्बा कैसा है कि ये सिर्फ कहने की बात है, अपने जी को खुश करने को गालिबी ख्याल अच्छा है, या वाकई हमारे जो खाने हैं वो गैर मुल्कियों में मकबूल हो सकते हैं या हैं? देखें, हमारी फूड जो है वो पूरी दुनिया में मकबूल है। हमें सिर्फ ये है कि फ़ॉरेन में, क्योंकि मैं अमेरिका रहा हूँ और बहुत सारे कंट्रीज़ में रहा हूँ, तो ये है कि हमें अपनी फूड की थोड़ी सी इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है। और इसी तरह जब मैं रिवर्स में, जब मैं दुबई से पाकिस्तान आया तो मैंने जब उसकी फिजिबिलिटी देखी, पता किया, तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट और टूरिज़म जो है वो फूड है। आप किसी के तरफ चले जाएं, आ जाओ जी तानू कढ़ाई खिलाइए। हाँ। अच्छा, वो आपकी तरफ आ जाए, आओ जी तानू कुछ खवाइए। तो वो ये खाने खिलाने का सिलसिला हमारा ऐसा है कि यही मेरे ख्याल में वो मुझे लगा कि सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस भी यही है, तो मैंने फिर वहीं से ही स्टार्ट लिया। और अभी भी, वैसे भी अगर ग्लोबली आप देखें तो फूड टूरिज़म जो है ये भी एक टूरिज़म की एक किस्म है, और उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो शेयर है, मार्केट शेयर है, जो किसी भी कंट्री को हर सूरत में उसको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए जी। और डॉक्टर साहब, फूड के मैदान में तरक्की करते करते आगे आपने सबसे मुश्किल शोबे में कदम रख दिए, यानी कि ऑर्गेनिक फूड। तो उसका तजर्बा आपका कैसा रहा? जो बहुत ज्यादा ट्रिकी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है ऑर्गेनिक फूड। रेस्टोरेंट भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह। हाँ, लेकिन ये कहने को ऑर्गेनिक है, पता नहीं ओरिजिनली ऑर्गेनिक कोई होता है या नहीं है। ये नहीं जुनैद साहब, इसमें दो चीज़ें मैं कहूँगा कि एक तो ये है कि ऑर्गेनिक फूड का इस वक्त जो ट्रेंड है, पूरी दुनिया वापस नेचर की तरफ जा रही है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने पाकिस्तान का पहला ऑर्गेनिक विलेज जो है वो लाहौर में बनाया है। उसमें देसी हमने भैंसों से लेके, भैंसों को बगैर किसी किस्म के टीके लगाए उसका दूध हम प्रोड्यूस करते हैं और लोगों को लिए अवेलेबल है। उसी के गोबर से हम खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, उसमें वर्म्स डाल के उसी पत्तों से हम खाद बनाते हैं, और फिर उस खाद से हम जो है वो फसलों को उगा रहे हैं।
विदाउट किसी और केमिकल डॉक्टर साहब जब फसलों पे कोई कीड़ा आ जाता है हाँ। तो फिर उसका इलाज तो केमिकल से करते हैं नहीं, ना? हम नहीं कर रहे। पेस्टिसाइड पे तो आप केमिकल इस्तेमाल करते या छोटियां छोटियां बंदूकें रखी हैं नहीं मैं आपके इस शो के तवज्जुह से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक की कोई अथॉरिटी नहीं बनी। हैं। हाँ तो वो अथॉरिटी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द बनानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक्सपोर्ट में इतना बड़ा आपके पास स्कोप है। बहुत क्योंकि जबरदस्त। पूरी दुनिया इस वक्त, आप देखें लंदन में इस वक्त देसी घी बिक रहा है शेल्फों के अंदर, अमेरिका और में अमेरिका में बिक रहा है, हर जगह पे बिक रहा है। तो इसी तरह बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी देसी चीज़ें जो है, इसकी इतनी बड़ी डिमांड है। हमें जल्द से जल्द अपनी अथॉरिटी बना के उसको रेगुलेट करना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट हो सके। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा कि एग्री टूरिज़्म ये $200 बिलियन प्लस की जी, इंडस्ट्री है दुनिया में, कि जहाँ पे आप जो है अपनी एग्री प्रोडक्ट्स को उनके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, उनके प्रोसेस को दिखाते हैं, दुनिया को, लोगों को दिखाते हैं, और लोग वहाँ से चीज़ें आके ख़रीदते हैं। डॉक्टर साहब दुनिया को तो बाद में दिखाएंगे, हमने अपने बच्चों को नहीं बताया आज तक कि गुड़ कैसे बनता है। हाँ। ये कुछ अर्सा पहले हमारे कुछ दोस्तों ने एग्री टूरिज्म के तहत फैसलाबाद में गुड़ मेला लगाया था, तो Exactly. लोगों का तांता बन गया था दिखाने के लिए अपने बच्चों को। खुद तो देखा हुआ है हमने, लेकिन ऐसे। लोगों ने अपने बच्चों को दिखाने के लिए इतने बेताबी का मुजाहरा किया कि गुड़ ऐसे बनता है। हमारे पास और वो एक स्कूल के डिलाइट टू वॉच है। अच्छा जुनेद भाई, गुड़ रो की बनती है? नहीं, गुड़ बनती है लस्सी से, ठीक है। फिर मुझे लस्सी के अंदर फिर रॉ डालनी पड़ती है। तू ज्यादा चुप रहो तो अच्छी गल है सुहाना का सवाल मेहमान से, आप अपने ऑर्गेनिक विलेज में एंजॉय कर रहे हैं, आपको बैक वक्त 4 कॉल्स आती हैं, किसको अटेंड करेंगे? वाह। ऑप्शन नंबर 1, यूएई के शेख ने आपसे जरूरी मुशावरत करनी है। ऑप्शन नंबर 2, डिस्कवर पाकिस्तान में सिग्नल की खराबी पर टेक्निकल हेड ने आपसे बात करनी है। ऑप्शन नंबर 3, आपके रिफाही इदारे में इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4, बेगम साहिबा ने बताना है कि इनके मैके वाले आ रहे हैं। सीधा जवाब देखें जी, इसका तो एक ही जवाब है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, बेगम साहबा को नाराज नहीं कर सकते, तो फिर चौथा ऑप्शन ही है जी। ओके अब जी। मैं कहा बड़ा औखा सवाल है नाज़रीन, यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यूं भी नहीं कि मेरे मनाने से आ गया, आहा, यूं भी नहीं कि मेरे मनाने से आ गया, थी चाय की तलब और बहाने से आ गया। लेकिन सर, जो हमारे मेहमान यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, ना तो वो किसी बहाने से आए हैं और ना ही चाय की तलब में आए हैं, अच्छा, बल्कि देश बुक की मोहब्बत में और अपने टैलेंट का इजहार करने के लिए आए हैं। और आपके मनाने से भी नहीं आए। जी, जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर शाहद कसूर से, और मैं आज आपको सुनाऊंगा पंजाबी गज़ल अंग्रेजी काफिया के साथ। अंग्रेजी काफी वाह, जबरदस्त, वाह। अच्छा जबरदस्त। सुख ਲਈ मैं अप्लाई कीता, दुख ਲਈ मैं अप्लाई कीता, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੁਖ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਜਦ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ, बहुत ਆਹਾ, अच्छे। ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਜਦ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ, ਦਿਲ ਨੇ ਝੱਟ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਦਿਲ ਨੇ ਝੱਟ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਿਜਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਆਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹਦ ਕਾਸਦ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇਜ਼ਾਫੀ हाँ। ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। अच्छा जी ਅਸਲੀ ਉਮਰ ਲੁਕਾਵਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਹਾ, हाँ। ਅਸਲੀ ਉਮਰ ਲੁਕਾਵਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈ ਕੀਤਾ। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र ज़िया मेवाती और मेरा ताल्लुक़ कसूर से है। मैं बेटे की शान में एक कलाम पेश करूँगा, समात कीजिएगा। किस्मत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियाँ, किस्मत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियाँ,
रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियाँ, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियाँ। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी। सोए हुए नसीब जगाती हैं बेटियाँ, सोए हुए नसीब जगाती हैं बेटियाँ। रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियाँ, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियाँ। गरीब इसलिए खुश नहीं होता जब पैदा होती हैं बेटियां, क्योंकि उसको देनी पड़ती हैं बाद में जहेज की पेटियां। हाँ, बिल्कुल सर, हमारी महफिल में एक बड़ी प्यारी सी भाभी और नंद मौजूद हैं जो आज आपको एक्ट करके दिखाएंगे। अच्छा जी, रियल यानी- वाली। अच्छा, रियल में भी भाभी और नंद है? जी हाँ। अच्छा, जबरदस्त। आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? हानिया। हानिया। और आपका नाम? आमना। अब नंद कौन है और भाभी कौन है? मैं नंदू। मैं भाभी। ओके, जबरदस्त। तो सिचुएशन हम दें या आप लोगों ने ऑलरेडी? भाई, नंद और भाभी को सिचुएशन देने की जरूरत चलें जी, माइक साइड पे कर दें और हो जाए शुरू फिर। और इधर आ जाइएगा बेटा। इधर आ। मैं बाजार जा रही हूँ। क्या हर दिन तुम मुंह उठा के बाजार चल जाती है? जो बर्तन धोने वाले पड़े हैं किसने धोने हैं? तुम्हें किस लिए लाया वो? तो तुम यहाँ पे क्या करती हो सारा दिन? तुम हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती हो। जो इतनी तुम लोग घर में मिट्टी थी वो किसने निकाली? आके 3-3 दिन तुम लोग नहाते नहीं हो। मैंने तुम लोगों को बोला कि नहाया करो, तुम लोग गंद तुम लोगों के घर में था कितना, निकाल दिए, शुक्र अदा करो। तो तुम क्या हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती हो? तो मेरे शोहर ने लेकर दिए, तुम्हें क्या मसला है इस चीज? तुम्हारा शोहर बना है वो अभी, पहले वो मेरा भाई था। पहले था अल्फाज अपना गौर से देखो तुम। पहले भाई आता था, फ्रूट लेके आता था, हम सब मिलके खाते थे। अब आता है वो कमरे में चले जाता है, तुम लोग खा पी लेते हो दोनों, बाद में गुठलियां रख देते हो, वो गुठलियां गिनने के लिए हम रह जाते हैं। तो शुगर करो, गुठलियां गिनने के लिए देते हो, तुम लोग हो ही इसी काबिल। अच्छा, तुम किस काबिल हो? चलो मेरी भैन मेरे बूहे के रो लगवान रही नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम समीर शहजाद है और मैं जड़ावाला से ताल्लुक़ रखता हूँ। उर्दू और पंजाबी शायरी खुद लिखता हूँ। ओहो, ओके। आज पंजाबी नज़म सुनाना चाहूँगा सकाफत के हवाले से। जी। कि दुख है कि भुल गए असी अपनी ज़ुबान पंजाबी, दुख है कि भुल गए असी अपनी ज़ुबान पंजाबी, ताई साडी सकाफत ते विरसे दियां गल्लां रह गया बस किताबी, और बन गए असी हुण ज़हनी गुलाम छड़ के अपनी पहचान नवाबी। याद नहीं रखी असी अपनी तरीक सुनहरी, याद नहीं रखी असी अपनी तरीक सुनहरी, ते ना ही रखी प्यो दादे दी पग दी लाज। हर गल लिखी है सच्ची, नहीं लिखी है कोई कहानी, जे गौर न कीता सी अपनी सकाफत ते आने वाली नस्ल नूं ये गल किन्ने समझानी, आने वाली नस्ल नूं ये गल किन्ने समझानी। सर, हमारी महफिल में बैठा एक छोटा सा मेहमान जिसका नाम है मोहम्मद फैजान, और वो हमें शेर सुनाने वाले हैं। हाँ जी, सुनाएगा फैजान और सुनेगा ये। तेरी याद भी कमाल करती है, कैसे कैसे दिल से सवाल करती है, एक पल भी तन्हा होने नहीं देती, तेरी याद मेरा कितना ख्याल करती है। बेटा, ये किसके लिए लिखा है? अब्बू के लिए, अम्मी के लिए, किसके लिए लिखा है? नहीं, अब्बू को सुनिया तो अगों सानू सुनाता। बेटा, नौ का पहाड़ा याद कर, किहड़े चक्करां च पै गया? हुण इस चक्करां च पै गया, मुड़ के बड़ा होके तेरा की हाल होएगा? अब एक छोटे हुंदे ने एक बारी शेर पढ़िया सी, उदों दियां सोजां पईयां इहनूं। ये जो पूरा शेर सुना कह रहे मम्मा फीडू। नाइस, फैजान के लिए तारीफ। मेरा सवाल कैसर साहब से है कि मैंने आपके बारे में सुना था कि आपने एक ऑस्ट्रेलियन खतून को रेस्क्यू किया था, तो वो क्या मामला था, वो किस्सा बता दें। ये तो अल्लाह ने बचा लिया, वरना वो इन्हां नूं रेस्क्यू कर चली सी। ये एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलवी खातून जो है उसको पाकिस्तान से किसी प्रिंस चार्मिंग ने जो है वो उसको इंटरनेट पे बहला फुसला के उसको कोई एक डिफेंस का कोई बड़ा खूबसूरत सा घर दिखाया कि ये मेरा घर है और तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें ये घर भी दूंगा और बहुत कुछ दूंगा।
तो वो भी बस ये था कि मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के भी कि वो शी वाज ए लॉयर, वो एक लॉयर थी। हाँ। और वो लॉयर होने के बावजूद उसने किसी चीज़ की कोई तहकीक नहीं की, वो पाकिस्तान आ गई। और पाकिस्तान आके जो है उसने उस बंदे के पास चली गई, वो वाल्टन रोड के साथ किसी छोटे से घर में रहता था, उसने वहाँ पे उस औरत को कैद कर लिया। और फिर उस बंदे ने उसको सामने बिठा के गाना गाना शुरू कर दिया, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। अच्छा, मैं इसमें ना आपको सच्चा वाकया बताता हूँ, इसमें कोई मुबालगा नहीं, झूठ नहीं है। मेरा छोटा भाई जब उसकी शादी होगी ना, तो वो अपनी बीवी के साथ ज्यादा अटैच, तो अम्मी को इस बात पे बहुत होता था कि मुझे टाइम ही नहीं देता, ठीक है। हाँ। तो ना उसको नहीं पता कि अम्मी पर्दे के उस तरह बैठी है, तो अपनी बीवी को कह रहा है कि सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। अम्मी पर्दा चुके कहती इंशाल्लाह। अच्छा, विकी कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि अम्मी पर्दे के पीछे बैठी हैं। हाँ। मैं कहना चाह रहा था कि उनको नहीं पता था कि अम्मी पर्दे के पीछे बैठी रहती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर वो जी एक दिन मेरे रेस्टोरेंट पे वो उसको लेके आए, पता नहीं क्या उनके माइंड में आया, ऑप्शंस रेस्टोरेंट था मेरा, वहाँ पे वो लेके आए उसको किसी इवेंट में। उसने वहाँ से मेरा नंबर वहाँ पे लिखा हुआ था किसी कंप्लेंट के लिए, कि अगर कोई कंप्लेंट हो, तो उसने वो नंबर नोट किया और उसने जाके, उसके पास कोई मोबाइल आया तो उसने मुझे मैसेज किया कि इस तरह मैं बड़ी इस परेशानी में हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, तो आप कुछ मेरे लिए करें, मेरा और किसी जगह पे कोई एक्सेस नहीं था। मैंने फिर एजेंसी से बात करके, मैंने पुलिस से बात की, कुछ और जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनसे बात की करके, मैंने उसको जो है वो रेस्क्यू करवाया वहाँ से। मैं उस वक्त लंदन में मौजूद था, तो मैंने लंदन में बैठ के वो सारा अरेंज किया। तो मेरे लॉयर्स फिर उसको लेके आए, वहाँ पे हमने रखा, और फिर उसके बाद जो है वो कुछ दिन वो हमारे पास एज ए मेहमान के तौर पे रहीं मोहतरमा। मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि मैं आपको टिकट लेके दे देता हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, लेकिन वो समहाउ वो शी वाज अगेन, वो भी इसी तरह वो आना चाह रही थी, कहीं ना कहीं और किसी शिकार को फंसाना चाह रही थी, तो वो फिर किसी और के पास चली गई। फिर वहाँ से जो है वो फिर कोई क्रिश्चियन एसोसिएशन उसमें इन्वॉल्व हो गई और वो उसको ले गई। और इसका जो एंड ये हुआ कि उसने जाके ये स्टोरी जो है वो बेची, डेली मेल को, यूके का न्यूज़पेपर है बहुत बड़ा, उसको ये स्टोरी बेची और उन्होंने वो स्टोरी पब्लिश की और उसने बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए और उसने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो बदनाम करने की कोशिश की। तो उस पूरी स्टोरी में जो है वो उसने अगर किसी की तारीफ़ की थी तो वो एक मैं ही था, बाकी सबको जो है उसने अच्छा रगड़ा लगाया। जी, तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की। गोल्डन पर्ल का ये गिफ्ट हैम्पर उसको मिलेगा जो होगा हमारी गेम का विनर। तो गेम में हिस्सा लेने के लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए और 2 फीमेल बाहर आ जाएं। एक तो आप आ जाएं। हाँ, एक आप आ जाएं। गुड। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? सानिया। सानी। और आपका क्या नाम है? मिराल। मेरा। आप दोनों ने गेम खेल ली है। आपने कभी तामिल फिल्म देखी है जिसके अंदर जुक जुक करके सारा कुछ होता है? रजनीकांत ऐसे आने के लिए जुक। अभी ये इसी तरह की गेम है, आपने ग्लास में से अंडे को उछालना और जुक करके उसको कैच करना है, ठीक है? आपने एक तरफ से चलना है, दूसरी तरफ से आपने चलना है। जो ज्यादा बॉल उसमें रखेगी वही विन करा पाएगी। और बेटा कोशिश करनी है आवाज मुंह से निकालनी, जुक जुक। तुम कहाँ बैठा है? आप करते रहना जी, आपके पीछे ये बैकग्राउंड देगा जुक जुक। 1 2 3 स्टार्ट। जुक जुक गुड, जुक जुक वेरी गुड। जुक। वो जीत गई। वाह, जुक जुक। नहीं नहीं, गुड गुड, जुक जुक। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यस, ओह, तसल्ली से खेले। वाइट ड्रेस, वाइट बॉल ज्यादा लग रही है। राइट बॉल। बच्ची ने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है, उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया। हाँ। और आप तो दिल से खेल ही नहीं है, आप पता नहीं उसके जुक जुक पे लग गई। तो हमारी आज की गेम की विनर है सानिया। गोल्डन पर्ल का ये गिफ्ट हैम्पर सानिया का हुआ। बहुत सारी तालियां।
नाज़रीन आइए यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं कुछ लम्हों बाद। नाज़रीन जब आसमान से बातें करती हुई महंगाई इंसान की मत मार देती है तो फिर वो किस तरह फरियाद को ना होता है, यही जानने के लिए आपको लिए चलते हैं अपने कव्वाल भाइयों की तरफ। दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, बीवी साड़ियाँ मांगे तो मैं क्या करूं, दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, बीवी साड़ियाँ मांगे तो मैं क्या करूं, दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, बीवी साड़ियाँ मांगे तो मैं क्या करूं, दाल चटनी और रोटी के मैं क्या करूं, मैं क्या करूं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, बीवी साड़ियाँ मांगे तो मैं क्या करूं, दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, बीवी साड़ियाँ मांगे तो मैं क्या करूं, सास सौरा भी रहते मेरे पास हैं, सास सौरा भी रहते मेरे पास हैं, सास सौरा भी रहते मेरे पास हैं, साली साला आ जाए तो मैं क्या करूं, सास सौरा भी रहते मेरे पास हैं, साली साला आ जाए तो मैं क्या करूं, बच्चे फीस मांगे पापा फीस दो, बच्चे फीस मांगे, खाने को चॉकलेट मांगे, संडे की छुट्टी हो शहर को पैसे मांगे, बीवी का मेकअप सास सौरा दवाई मांगे, सब गाड़ी पे घूमे मेरी गाड़ी है मेरी टांगे, हाय 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 हाय, बीवी कहती है नाश्ता बनाओ मियाँ, बीवी कहती है नाश्ता बनाओ मियाँ, मुझसे उठा न जाए तो मैं क्या करूं, बीवी कहती है नाश्ता बनाओ मियाँ, ओ मुझसे उठा न जाए तो मैं क्या करूं, बीवी कहती है नाश्ता बनाओ मियाँ, मुझसे उठा न जाए तो मैं क्या करूं, उंगल मेरी हिल रही है पर सा मेरा टूट गया है, तानू पता नहीं लगन देता मैं, कैसे गल दे पैसे लेना मैं, बीवी कहती है नाश्ता बनाओ मियाँ, बीवी कहती है नाश्ता बनाओ मियाँ, मुझसे उठा न जाए तो मैं क्या करूं, बीवी कहती है नाश्ता बनाओ मियाँ, बीवी कहती है नाश्ता बनाओ मियाँ, मुझसे उठा न जाए तो मैं क्या करूं, बीवी कहती है नाश्ता बनाओ मियाँ, मैं क्या करूं, बजाई जा मैं क्या करूं, कहती है नाश्ता बनाओ मियाँ, ओ मुझसे उठा न जाए तो मैं क्या करूं, दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, बीवी साड़ियाँ मांगे तो मैं क्या करूं, दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, बीवी साड़ियाँ मांगे तो मैं क्या करूं, ये दाल चटनी अपनी किस्मत में लिखी है, दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, ये बीवी साड़ियाँ मांगे तो मैं क्या करूं, दाल चटनी और रोटी के पैसे नहीं, ये बीवी साड़ियाँ मांगे तो मैं, वापडा वाले बिल मांगे, गैस वाले सीधा दिल मांगे, पानी भेज कर खारा और जूस वाला बिल मांगे, गटरों का पानी मोहल्ले में जमा है, गटरों का पानी मोहल्ले में जमा रहता है, बड़ी मुश्किल से हम लांगे, बीवी कहती है हाँ, बीवी कहती है ओ, बीवी कहती है ओ, बीवी कहती है सब्जी ले आए मियाँ, बीवी कहती है सब्जी ले आए मियाँ, मुझसे लांगा ना जाए तो मैं क्या करूं, बीवी कहती है सब्जी ले आए
मुझसे लांगा ना जाए तो मैं क्या करूं। ये बीवी कहती है, बीवी कहती है सब्जी ले आए मियाँ, बीवी कहती है सब्जी ले आए मियाँ, मुझसे लांगा ना जाए तो मैं क्या करूं। बीवी कहती है सब्जी ले आए मियाँ, ओ मुझसे लांगा ना जाए तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बीवी कहती है सब्जी ले आए मियाँ, ओ मुझसे लांगा ना जाए तो मैं क्या करूं। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी बात। ये एक जदीद तहकीक के मुताबिक बच्चा दिन में 200 बार मुस्कुराता है और एक नॉर्मल खातून 62 मरतबा मुस्कुराती है, जबकि एक मर्द साल में 2 बार मुस्कुराता है। जी हाँ, शादीशुदा मर्द। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।